भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस कर्व और इस लाइन के बीच में जो एरिया है उसको आधे में डिवाइड कर रही है ये वाली लाइन। फिगर बना के थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हमने बनाया अपना y एक्सिस, अपना x एक्सिस, कर्व की इक्वेशन लिखी y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। देखा कि y अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, x तो भाई हमेशा पॉजिटिव है, तो y चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, x हमेशा पॉजिटिव है, तो ये पैराबोला बन गया। और एक लाइन दे रखी है x इक्वल टू 4, बना दो भाई x इक्वल टू 4। अब जो लाइन x इक्वल टू a है वो इन दोनों के बीच के एरिया को आधे में डिवाइड कर रही है, तो भाई अगर वो यहाँ बन जाएगी तो उसको कोई फायदा नहीं है, तो इसका मतलब a 4 से छोटा है, तो लाइन कहीं यहाँ पर होगी। और क्वेश्चन के हिसाब से ये वाली एरिया इस एरिया के बराबर है। चलो भाई फिगर तो समझ में आया, फिर में बना देते हैं। बना दिया, टर्मिनोलॉजी लिख दी। अब हरा वाला नीले के बराबर है, लिख दो भाई। अब भाई देखो हरे वाले को, OBA को, वो है ये वाला रीजन। क्योंकि ये पैराबोला x एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो ये वाला जो रीजन है वो इस रीजन के बराबर होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं बस ट्वाइस ऑफ OBE। और OBE की एरिया क्या होगी? इंटीग्रल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि एरिया y कर्व और x एक्सिस के बीच में है, और इंटीग्रेट करेंगे उसे x की वैल्यू 0 से लेके a तक। चलो भाई ये समझ में आ गया? हाँ जी। अब ऐसे ही एरिया ऑफ ABCD में ये वाली इसके बराबर होगी, तो बस इसकी एरिया का डबल कर देंगे, और ये क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि एरिया कर्व और x एक्सिस के बीच में है, और इस बार x की वैल्यू जाएगी a से लेके 4 तक। चलो भाई ये भी समझ में आ गया, तो लिख दो यार। अब 2 2 को काटेगा और ये आ जाएगा। अब बस इसे इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है और a की वैल्यू आ जाएगी। अब भाई यहाँ पे x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो y क्या हो गया? प्लस माइनस रूट एक्स। आपकी मर्जी है भाई, आप माइनस रूट एक्स लो या प्लस रूट एक्स हो, क्योंकि बात एक है, सिमेट्रिकल है सब कुछ। लेकिन भाई क्यों माइनस के साथ खेलना है, सीधा प्लस मानो और आगे बढ़ो। तो मान लिया, और यहाँ तक हम आ गए। अब इसको सॉल्व करना तो भाई बच्चे बच्चे को आता है, रूट एक्स की इंटीग्रेशन, लिमिट्स लगाओ, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करो, करते रहो और यहाँ तक पहुंच जाओगे। अब दोनों की पावर 3/2 है, तो सीधा रूट लो 2/3 वाली, मल्टीप्लाई करो, फिर से सिंप्लीफाई करो, a की वैल्यू आ जाएगी ये। अब भाई 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये भी लिख दो एक बार, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। करते करते आप यहाँ तक आ जाओगे और आ गई हमारे पास a की वैल्यू।